नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देवभूमि मंथन में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देवभूमि मंथन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार में उपजे विवाद की। दरअसल हरिद्वार में कुंभ को लेकर के सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर के भगवान श्रीचंद्र की मूर्ति हटाने के बाद यहां पर विवाद शुरू हुआ था, जिसको लेकर संत समाज में नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है। हरिद्वार के व्यस्ततम चौराहों में से एक रानीपुर मोड़ स्थित चंद्राचार्य चौक पर भगवान श्रीचंद्र की मूर्ति हटाने के बाद धरने पर बैठे संतों को मनाने के लिए आज मेला अधिकारी दीपक रावत पहुंचे। हम आपको बता दें कि हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले से पहले 16 चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसके तहत 4 दिन पूर्व रातों रात चौराहे से भगवान श्रीचंद्र की प्रतिमा हटा दी गई थी, जिसके बाद बड़ा उदासीन अखाड़ा के संत नाराज होकर धरने पर बैठ गए थे। बड़ा उदासीन अखाड़ा के श्री महंत महेश्वर का कहना था कि भगवान श्रीचंद्र उनके इष्ट देव हैं और ये सीधे सीधे उनके इष्ट देव का अपमान है, लिहाजा चौराहे पर तुरंत भगवान श्रीचंद्र की मूर्ति लगवाई जाए और मूर्ति अखाड़े को बिना विश्वास में लिए किन परिस्थितियों में हटाई गई इसकी भी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। इनका कहना है कि जब तक मूर्ति नहीं लगाई जाएगी हम यहां से नहीं हटेंगे। मौके पर पहुंचे मेला अधिकारी दीपक रावत ने संतों को मनाने की कोशिश की और आश्वासन दिया कि जल्द ही भगवान श्रीचंद्र की प्रतिमा यहां पर लगाई जाएगी। यही नहीं कि इन परिस्थितियों में रातों रात मूर्ति हटाई गई इसकी भी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। मेला अधिकारी के आश्वासन के बाद संतों का गुस्सा शांत हुआ। हालांकि संतों ने भव्य प्रतिमा लगवाए जाने तक मौके पर डटे रहने की और भविष्य में ऐसा न होने की भी चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि मेला प्रशासन द्वारा कितनी जल्दी चौराहे पर मूर्ति लगाई जाती है, जिससे संतों का आक्रोश शांत हो सके। तो भगवान श्रीचंद्र की मूर्ति हटाने को लेकर के जो विवाद उपजा था उसको शांत करवाने के लिए मेला अधिकारी दीपक रावत आज मौके पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि संत समाज में यहां पर नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल कुंभ के आयोजन को लेकर प्रशासन चाक चौबंद तैयारियां कर रहा है, जिसके तहत जो चौराहे हैं 16 चौराहों का सौंदर्यीकरण का काम यहां पर किया जा रहा है। इसी के तहत भगवान श्रीचंद्र की मूर्ति भी हटवाई गई थी, लेकिन भगवान श्रीचंद्र की मूर्ति हटवाने के बाद से जो संत समाज है उसमें आक्रोश देखने को मिल रहा है और प्रशासन भी ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस आक्रोश को खत्म कराया जा सके। इसमें गलती तो हुई है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी इस तरह से काम होते हैं उसमें परंपराओं का पूरा सम्मान होना चाहिए। हर चीज़ की एक परंपरा होती है, ये इस तरह का काम नहीं है कि आए चल दिया ख़त्म हो गया। परंपराओं का सम्मान होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। इसके लिए जो भी दोषी हैं मैं पता भी लगाऊंगा और किन वजह से हुआ उनका भी पता लगाऊंगा, और यदि मुझे लगता है कि वाकई बहुत ज़्यादा इनका दोष है उसमें आगे कार्रवाई भी करूँगा। लेकिन हमें समाधान की ओर भी बढ़ना चाहिए। अभी हमारे सम्मानित श्रीमान जी से हमारी बात हुई है और हमने आपको कहा है कि तत्काल यहाँ से मलबा हटाएंगे। जो भी रेनोवेशन का काम होना है उनकी देखरेख में जैसा निर्देशन आप करेंगे वो करेंगे। गुस्से की बात नहीं है, गुस्सा तो संतों को होता ही नहीं है। बात तो ये है कि एक परंपरा का सम्मान होना चाहिए। हमारे उदासीन आचार्य जगतगुरु श्रीचंद्र भगवान जिन्होंने भक्ति ज्ञान समुच्चय सिद्धांत पर दर्शन दिया हमको, उन्हीं के दर्शन के आधार पर ये पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का निर्माण हुआ। तो एक आचार्य जो होते हैं वो अखाड़ों के लिए और भेद के लिए सर्वोपरि होते हैं और उनका सम्मान भी सर्वोपरि होता है। खबर बाजपुर से है, जहां पशु तस्करों का आतंक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जो पशु तस्कर हैं वो लोगों के घरों में घुसकर पशुओं की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो बाजपुर में पशु तस्करों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। पशु तस्कर लगातार मवेशियों को घरों से चोरी करने की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पशु तस्कर लोगों पर गोली चलाने से भी पीछे नहीं हट रहे। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम जगन्नाथपुर निवासी नूर हसन ने पुलिस चौकी में तहरीर दी है। उन्होंने कहा है कि वो अपने परिवार के साथ सो रहे थे कि देर रात कुछ लोगों ने उनके घर में बंधे 2 मवेशियों को चोरी कर लिया। जब घर में हो रही हलचल को देखने के लिए नूर हसन बाहर गए तो पास की ही एक दुकान के पास 5 लोग पिकअप वाहन में मवेशियों को भर रहे थे। नूर हसन ने बताया कि जब उनके द्वारा शोर मचाया गया तो चोरों ने उन पर 2 फायर कर दिए। ग्रामीणों को आता देख चोर एक मवेशी को लेकर फरार हो गए, जबकि ग्रामीणों ने एक मवेशी को बचाने में सफलता हासिल कर ली। वहीं पीड़ित ने पुलिस चौकी में तहरीर देकर चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
वहीं केला खेड़ा के ग्राम टांडा में भी चोरों ने लाडो देवी के घर से एक मवेशी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए हैं। पीड़ित महिला ने ग्रामीणों के साथ केला खेड़ा थाने में पहुंचकर मवेशी के चोरी होने की शिकायत पुलिस से की और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित महिला ने बताया कि इससे पूर्व भी गांव में कई बार चोरों ने मवेशियों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं जब मवेशियों के चोरी होने की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस का कहना है कि मवेशियों के चोरी होने की शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो मवेशी की चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि दो अलग अलग जगहों से मवेशियों की चोरी की घटनाएं सामने आई हैं और ये घटनाएं कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी दहशत पैदा कर रही हैं कि आखिर कौन उनके मवेशियों की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। पुलिस के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कब तक मवेशी चोरों को गिरफ्तार कर पाती है। मैं जागा हुआ था, अपनी रसोई में था, ताप रहा था मैं, ठीक है। इतने में मैंने सुना कि गोली की आवाज़ आई, पहले एक आई फिर दूसरी आई। मैं बाहर निकला, दरवाज़ा मैंने खोला, जब मैं बाहर गया तो एक पिकअप राहत जान की दुकान पर खड़ी थी, हल्की लाइटें जल रही थी, खटर पटर की आवाज़ आ रही थी, भैंस भर रहे थे उसमें। वो मेरे दिमाग में मतलब ये आई कि शायद इनके घर में झगड़ा हुआ है तो ये कहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो भैंस भर रहे थे और वो मेरे सामने ही भैंस लेकर पिकअप लेकर पश्चिम की तरफ चले गए। इसमें जो पीड़ित पक्ष है, जो जिन्होंने तहरीर दी है, उनके द्वारा बताया गया है कि रात को उनकी भैंस चोरी की गई है और जिन व्यक्तियों ने चोरी की है उनके द्वारा फायरिंग की गई है। तो इस तहरीरी सूचना पे हमारे द्वारा मुकदमा लिखा जा रहा है और जल्द से जल्द जो भी इसमें अक्यूज्ड है उनको पकड़ा जाएगा। उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जो नेता हैं वो जमीनी स्तर पर जाकर लगातार विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। ऐसी तस्वीर नरेंद्र नगर विधानसभा में भी देखने को मिली। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्र नगर विधानसभा की ग्राम पंचायत नौर और ताछला के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की और दोनों ग्राम पंचायतों की समस्याएं भी सुनी। ग्राम पंचायत नौर और ताछला में हो रहे विकास कार्यों की एक समीक्षा बैठक हुई। साथ ही दोनों ग्राम पंचायतों के मध्यस्थल ओडार खेत में आहूत ये बैठक की गई थी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। एक और जहां मंत्री सुबोध उनियाल ने ताछला और नौर ग्राम पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली, वहीं उन्होंने दोनों ग्राम पंचायतों की जनता द्वारा उठाई गई समस्याओं को भी गंभीरता से सुना। इस मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में उपस्थित लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत, कृषि और उद्यान आदि विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने स्तर की छोटी मोटी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। साथ ही सुबोध उनियाल ने दोनों ग्राम पंचायतों के विभिन्न विकास कार्यों हेतु विधायक निधि से 20 लाख की धनराशि देने की घोषणा भी की। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में नरेंद्र नगर विकास खंड के प्रमुख राजेंद्र सिंह भंडारी, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मोहम्मद आरिफ खान, मुख्य कृषि अधिकारी जयप्रकाश तिवारी, पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता विद्युत के बहादुर सिंह आदि मौजूद थे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में दोनों ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। तो विकास कार्यों का जायजा लेते हुए सुबोध उनियाल यहाँ पर नजर आए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जनता से जुड़ी जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनको प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाए ताकि जो जनता है उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। आज जो एक विकास की निरंतरता की जो एक आवश्यकता है, इसमें लोगों को भी एक निरंतर प्रक्रिया को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। कई यहाँ पे सड़कें दी गई हैं, बिजली पानी की सुविधाएं दी गई, लेकिन अब क्योंकि मैंने आपसे कहा विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, लोगों की और मांगे हैं, कुछ सड़कों की मांगे आई हैं, कुछ रास्तों की मांगे थी, तो रास्तों की मांगों को मैंने पूरा करने का काम किया, सड़कों के लिए आश्वासन दिया है। मैं आज माननीय मंत्री जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री राजेंद्र भंडारी जी पधारे हैं। यहाँ पे एक गोष्ठी समझो यहाँ पे हमने जो रखी है, जो अपनी मांगों को लेकर और ग्राम सभा के कार्यों को जिनके लिए हमने यह कार्यक्रम रखवाया गया है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पुलिस ने एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस जो शव मिला है उसकी शिनाख्त करने में जुटी है। साथ ही पुलिस ने जो है कानूनी कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी है। उत्तराखंड के काशीपुर के गुंडा थाना इलाके में सड़क किनारे पुलिया के नीचे
पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि देर शाम काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस के जसपुर रोड पर ग्राम मिसरवाला और ग्राम कुंडा के बीच में छोटी पुलिया के नीचे एक महिला का शव पड़ा होने की पुलिस को जानकारी मिली थी। मामले की जानकारी मिलते ही आसपास के गांव के लोग और राहगीरों की मौके पर भीड़ लग गई, जिसके बाद कुंडा थाना पुलिस और स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में ले लिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महिला के शव की शिनाख्त कब तक हो पाती है और आखिर महिला की हत्या की गई थी या फिर उसने आत्महत्या की है। जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। मैं अभी सूचना आई थी कि यहाँ पुलिया के नीचे एक लेडी की बॉडी पड़ी हुई है। अभी मौके पर आकर के देखा है, उसके जो हमारी महिला सब इंस्पेक्टर ने चेक किया तो उसमें ऐसी कोई ज़ाहिरा चोट है नहीं। अभी उसके फोटोग्राफ्स हम दिखवा रहे हैं बाकी आसपास के गाँव में। अगर कोई कहीं कोई गुमशुदगी या कोई अन्य मामला होगा तो वो चेक उत्तराखंड के रामनगर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर एक कार और स्कूटी के बीच में टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कूटी सवार एक युवती की मौत हो गई है जबकि एक युवती घायल हुई है। तो खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां स्कूटी सवार दो युवतियों को अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवती की मौत हो गई है जबकि दूसरी युवती घायल हो गई है। रामनगर निवासी दो युवतियां काशीपुर से रामनगर स्कूटी से खरीदारी कर वापस रामनगर आ रही थी, जिनको हल्द्वानी फार्म के पास एक अज्ञात कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवती जिसका नाम दिया पाठक है उसकी मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी युवती गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसको काशीपुर रेफर कर दिया गया है, जहां पर उस युवती का इलाज चल रहा है। मामले को लेकर ज्यादा जानकारी देते हुए रामनगर कोतवाली में तैनात एसआई कैलाश जोशी ने बताया कि अभी हमें सूचना मिली है कि रामनगर के पीरुमदारा चौकी के तहत हल्द्वानी फार्म के पास एक कार ने स्कूटी सवार दो युवतियों को टक्कर मारी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में जांच कर कार सवार को सीसीटीवी फुटेज में शिनाख्त करने की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। तो पुलिस जो कार सवार लोग थे उनकी धरपकड़ में जुट गई है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो कार सवार लोग हैं वो पुलिस के हत्थे कब तक चढ़ पाते हैं। और जो इस तरह के मामले सामने आते हैं, सड़क हादसों की जो घटनाएं बढ़ी हैं, आपको बता दें कि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो सड़क हादसों की जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। और ऐसी ही एक खबर रामनगर से भी सामने आई है, जहां सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई है जबकि एक युवती घायल हुई है। अभी कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि हल्द्वानी के पास एक कार और स्कूटी सवार में भिड़ंत हुई है। उसमें पीरुमदारा चौकी मौके पर पहुंच गई है और स्कूटी सवार जो घायल थे उनकी मृत्यु की, इसमें से एक की मृत्यु की सूचना मिली है। पीरुमदारा चौकी पुलिस जांच कर रही है। स्थानीय स्तर पर कोतवाली पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। उत्तराखंड के रामनगर से ही एक और सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस सड़क हादसे में एक बैंक कर्मी की मौत हो गई है। लगातार सड़क हादसों के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल कल रात 8 बजे के करीब रामनगर के नए बाईपास पुल पर नवीन सिंह तौलिया, जो रामनगर में लोन अफसर के पद पर तैनात थे, उनकी गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनका वाहन रामनगर के नए बाईपास पुल पर क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला है। वहीं मामले में जांच करने पहुंचे एएसआई हरेंद्र नेगी ने कहा कि मृतक व्यक्ति रामनगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तैनात है, जिनका आज उनकी कार में शव मिला। साथ ही उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मिली है। नेगी ने कहा कि एक्सीडेंट की जांच की जा रही है कि एक्सीडेंट अनियंत्रित होकर हुआ था या फिर अज्ञात वाहन से टक्कर मारी गई थी। साथ ही मृतक के परिवार को सूचना दे दी गई है। सूचना के बाद नवीन सिंह तौलिया के घर में कोहराम मच गया है। तो सड़क हादसे की एक और खबर रामनगर से ही सामने आई है, जिसमें बैंक कर्मी की मौत हो गई है। अब पुलिस जांच कर रही है कि अनियंत्रित कार की वजह से, जो तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है या फिर किसी वाहन ने टक्कर मारकर इस हादसे की वजह बना है। इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस जांच कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी हमें अभी जैसा हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि उन्हें एक एक्सीडेंट वाला मैटर आया, तो हम यहाँ से थाने से आए थे रवानी करके।
तो यहाँ पर एक ये नवीन सिंह टोलिया है, ये इनके बारे में जानकारी हुई कि ये SBI बैंक में लोनिंग हेड ऑफ लोन डिपार्टमेंट थे, इनकी डेथ हो गई थी। इनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। ऐसे इनकी गाड़ी जो है जो नया कोसी बैराज पुल है उसके पास एक्सीडेंट मतलब दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मिली है, जो कि आगे से क्षतिग्रस्त है। बाकी इस मामले में भी जांच की जा रही है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। दरअसल बढ़ती सर्दी की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। खासतौर पर लोगों को यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे निजात पाने के लिए लोग लगातार अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में भी पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से जहां एक और सैलानियों के लिए खुशी की बात नजर आ रही है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्र में ठंड और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के कारण जो सड़क हादसे हैं उनमें भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की चादर ऐसी छाई है कि जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और बढ़ती ठंड के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लगातार बढ़ती ठंड से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं और लोगों की माने तो बढ़ते कोहरे में वाहन चलाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। उत्तराखंड दिन प्रतिदिन ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। वहीं कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो भी बिल्कुल खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने भी मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर 3 दिन का अलर्ट जारी किया था और सावधानी बरतने की अपील की थी। मैदानी क्षेत्रों में मौसम भी अपने अलग अलग रंग दिखाने में लगा हुआ है। दिन में खिलखिलाती धूप तो शाम होते ही कोहरे की घनी सफेद चादर, जिसके कारण गाड़ियों की संख्या साथ साथ गाड़ियों की रफ्तार भी बिल्कुल धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। काशीपुर के नेशनल हाईवे, जिस पर 24 घंटे वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, उस नेशनल हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों की संख्याओं में ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। रात के समय गाड़ियां चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी पार्किंग लाइटों के साथ साथ बहुत ही कम गति के साथ वाहन चलाने के लिए मजबूर हैं। तो कोहरे का सितम लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो कोहरा है वो लोगों को परेशान किए हुए है। पहाड़ों पर जहां जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए तो जैसे ही बर्फबारी पहाड़ों पर हो रही है तो उनके चेहरों पर रौनक दिखाई दे रही है, सैलानी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं, उन लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उन्हें सुबह के वक्त पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा उन्हें तरह तरह के काम करने होते हैं, खेतों पर काम के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ठंड की वजह से उनकी दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ठंड का जो सितम है वो कब तक खत्म हो पाता है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। और इस बीच उत्तराखंड से बीजेपी की ही एक विधायक ने सरकार से किसानों की बात सुनने की अपील की है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है। काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने दबी जुबान से कृषि कानूनों को लेकर किसानों का समर्थन किया है। यहां मीडिया के सवालों पर विधायक चीमा ने केंद्र सरकार से किसानों की बात सुनने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे किसानों की भी बात बन जाए और सरकार की भी बात रह जाए। हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। इशारों में उन्होंने ये जरूर कहा कि घर में अगर बच्चा रोता है तो घर के बड़े सदस्यों को ध्यान उस ओर जरूर जाता है, बड़े सदस्यों का ध्यान जो है उस बच्चे की ओर जरूर जाता है। ऐसे में सरकार को भी किसानों की बात सुननी चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ मैंने जो पहले कहा है, मैंने तो किसानों की तरफ से भी बताया कि भाई वो विचलित हैं, परेशान हैं, वो भविष्य पे चिंतित हैं। और सरकार की तरफ से भी बताया कि भाई अगर कोई अपने से छोटा, अपना बच्चा, अपने घर का मेंबर, घर का कोई नौकर या कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति हो, अगर वो रो रहा हो तो बड़े का ध्यान उसकी तरफ जाता ही है। तो हमारा कहना तो यही है कि सरकार इन किसानों की तरफ ध्यान दे और इनकी बात को सुन के ऐसा निर्णय करे जिससे
खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल जिला अस्पताल से संविदा कर्मियों को हटाए जाने से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें रोष देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने उन संविदा कर्मियों की दोबारा नियुक्ति करने की यहां पर मांग की है। तो पौड़ी में जिला अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिए जाने और संविदा कर्मियों को नौकरी से हटाए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पौड़ी के जिला अस्पताल को आज से महंत इंद्रेश अस्पताल को सौंप दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां कई सालों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर गाज गिर गई है। यहां कार्यरत करीब 25 कर्मचारियों को 31 जनवरी तक सेवा समाप्ति की चेतावनी जारी की गई है, जिसका आम आदमी पार्टी पौड़ी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है और समस्त कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रशासन का घेराव किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएमओ पौड़ी को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा और राज्य सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आम आदमी पार्टी के विरोध के बाद मनोज शर्मा सीएमओ पौड़ी ने मार्च 2021 तक संविदा कर्मचारियों की सेवा बहाल रखते हुए उनको जनपद के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में समायोजित करने का आश्वासन दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा संविदा कर्मियों की सेवा बहाल न रहने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की चेतावनी यहां पर दी गई है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष नेगी समेत कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। साफ तौर पर जो संविदा कर्मी हैं उनकी आवाज बुलंद करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर नजर आए। दरअसल 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश करने का ऐलान कर चुकी है, जिसके बाद अब जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर के भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। कल कंप्लेंट लेकर के आए थे अपनी कि ऐसा हुआ कि सीएम साहब ने कह दिया है, हमें इस बारे में इनका क्या करना है कोई डायरेक्शन ऊपर से नहीं है। जब पीपीपी मोड पे ये सरकार देने को जा रही थी उसमें इनके बारे में क्या कैसे करना कोई ऊपर से नहीं है। ये इनको हटा दिया जाए, मतलब मार्च तक नहीं है, क्योंकि चिकित्सा प्रबंध समिति से जो लोग हैं उनको जैसे चिकित्सा प्रबंध समिति खत्म होगी तो स्वतः इनका पता मान लिया जाता है। कोई वो ऊपर से हमें डायरेक्शन नहीं है इस बारे में कुछ भी। लेकिन ये तो हमने क्योंकि स्वतः संज्ञान लेते हुए हमारे पास ही आए, मैं डीएम साहब से मिला, डीएम साहब ने कहा ठीक है मार्च तक कर देते हैं, तब तक हमें दूसरी कार्रवाई करने का मौका मिल जाएगा, हमें डायरेक्शन मांग लेंगे। तो लोकल लेवल पर हम इतना ही कर सकते थे कि 2 महीने एक्सटेंड करते हुए तनख्वाह भी देनी होती है। 31 तारीख हमें लेटर मिल जाएगा, फिर हम सीएम साहब के पास गए, उन्होंने बोला 31 मार्च तक, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमें ना हटाएं, हमारी रोजी रोटी न छीने। हम गरीब लोग हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारी रोजी रोटी चलते है, जो हमें मिल रहे हैं वो हमें दे दें, इतनी सैलरी दे दें, या हमें यहाँ रखें या हमें CSPS कहीं भी करें, लेकिन हमें कहीं भी सेटलमेंट करें, लेकिन हमें ना हटाएं। हमें तो 1-2 ही साल हुए हैं, लेकिन जो और कर्मचारी हैं जिन्हें 15-15 साल हो गए हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है कि उनके साथ ऐसे हो रहा है। उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? हम डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां आजाद की मूर्ति का अनावरण किया गया है। आपको बता दें कि आजाद की मूर्ति का अनावरण विधायक भरत सिंह ने किया है। दरअसल अविभाजित यूपी के समय आजाद के नाम से चमोली जिले की पहचान रहे सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय सतेश्वर प्रसाद आजाद की मूर्ति का अनावरण विधायक भरत सिंह चौधरी ने नगरासू में किया। स्वर्गीय सतेश्वर प्रसाद आजाद की यूपी के समय रानीगढ़ डांडाखाल क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका रही। उनका रानीगढ़ डांडाखाल क्षेत्र में शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क और बैंक के साथ साथ स्वास्थ्य इकाइयों को स्थापित करने में विशेष योगदान रहा। उनकी छवि एवं संघर्षशील सामाजिक कार्यकर्ता, प्रखर वक्ता और समाज सुधारक की रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की प्रेरणा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए धूम सिंह रावत द्वारा उनकी मूर्ति स्थापित की गई है, जिसका आज अनावरण किया गया है। था कि ये एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके जो पूरे लोगों को एकजुट करके स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, बैंक इत्यादि के लिए संघर्ष करते थे। लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को शिक्षा का महत्व बताना, तो उस चीज़ के लिए इनको हम लोग हमेशा याद करते हैं और पूरा रानीगढ़ क्षेत्र उनका हमेशा आभारी रहता है कि उनके संघर्षों के फलस्वरूप, उनके विज़न के फलस्वरूप ये मूलभूत सुविधाएं रानीगढ़ क्षेत्र को मिली हैं। देखिए, स्वर्गीय सतेश्वर प्रसाद आज़ाद जी इस क्षेत्र की एक महान विभूति थे और मुझे सौभाग्य हासिल है उनके साथ 8 साल तक बतौर प्रधान हम लोग विकासखंड कर्णप्रयाग में एक साथ रहे और इस क्षेत्र में चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो,
हर क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा है वो अविस्मरणीय रहा है। देवभूमि मंथन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।